आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एलपीसी झारखंड में एलपीसी लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। क्या क्या इसका प्रोसीजर है, क्या क्या पेपर आपको लगेंगे। तो देखिए, एलपीसी जो होता है वो क्या होता है, एलपीसी का ज़रूरत कहाँ पड़ता है। एलपीसी ज़रूरत पड़ता है आप कहीं किसी को लैंड सेल कर रहे हैं या आप मॉर्गेज पे ले रहे हैं या लोन ले रहे हैं, तो आपको एलपीसी का ज़रूरत पड़ता है। या एलपीसी बना के रख सकते हैं कि मेरा ये ज़मीन है, तो एलपीसी पोजीशन सर्टिफिकेट बना के ऐसे भी रख सकते हैं साक्ष्य के लिए। तो एलपीसी का कैसा होता है सर्टिफिकेट, कैसे प्रोसीजर है, आइए इस वीडियो में पूरे जानेंगे। देखिए, पहले एलपीसी सर्टिफिकेट होता कैसे, देखिए ये है मेरा एलपीसी सर्टिफिकेट ज़मीन का दिया हुआ। देखिए, इसके लिए क्या क्या चाहिए। देखिए, एलपीसी बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। एलपीसी बनाने के लिए हमको यदि ज़मीन है, हमको चाहिए क्या, यदि आपका ज़मीन डीड वाला है यानी केवाला का ज़मीन है, तो आपका पूरा का पूरा केवाला लगेगा, उसका करंट रसीद लगेगा, और आपको कोर्ट से नोटिस एफिडेविट कराना होगा। कोर्ट से एफिडेविट करा के देना होगा कि आप ज़मीन के लिए, इस ज़मीन के लिए हम एलपीसी अप्लाई करेंगे। और आवेदन देना, आवेदन कहाँ देना होगा, अंचलाधिकारी को आवेदन होगा। देखिए कैसा देना होगा आपको, नोटरी का सर्टिफिकेट वो भी दिखा। देखिए, जैसे ये डीड है तो ये डीड का पूरा पेपर देना पड़ेगा स्कैन करके। उसके बाद ये डीड हो गया, देना होगा एक करंट रसीद। देखिए, ये ज़मीन का करंट रसीद है, रसीद का देखिए डेट बना हुआ है 2025 में कटा हुआ रसीद है, तो करंट रसीद हो गया, ये लगेगा। और आपके करंट रसीद देने के बाद आपका एक और सर्टिफिकेट लगेगा नोटरी का, वो भी दिखा रहे हैं। देखिए, नोटरी से आपको एफिडेविट करा के देना होगा कोर्ट से। ये कोर्ट में जाके बोलिएगा कि हमको एलपीसी, देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ये शपथ पत्र किसके लिए दिया गया है, एलपीसी सर्टिफिकेट बनवाने हेतु इस वेतन। देखिए, इसमें आवेदक का साइन रहेगा, और जो भी उसका भूमि का डिटेल आप फॉर्म भर के दीजिएगा, कितना है, कितना रकबा है, टोटल कितना रकबा है, बिक्री का रकबा कितना, डेट जैसे ये डीड है, डीड का कितना रकबा है, और कौन सा डेट में, यहाँ डेट भरेंगे, फिलअप ये फॉर्म भरेंगे। देखिए, राष्ट्रीय मैप, अपना नाम, पिताजी या पति का नाम, ग्राम पोस्ट सारा भरेंगे। उसके बाद ये, इसके बाद आवेदन देना है। आवेदन देने के बाद आपको 10 से 15 दिन के अंदर आपका क्या होगा, एलपीसी सर्टिफिकेट निर्गत हो जाएगा। जैसे ये 28 को आवेदन किया गया था। अब देखिए, एलपीसी सर्टिफिकेट कब इशू हुआ, 9/9/2025 को एलपीसी बन गया। यानी कितने दिन लगे, 10 से 12 दिन के अंदर आपका एलपीसी हो सकता है। कम किसी कहीं कहीं कम टाइम में ही बन जाएगा, वो डिपेंड करता है आपका वर्क पे। देखिए, ये प्रोसीजर है तो होता कैसे कैसे है कि जैसे आपने आवेदन जैसे किया एलपीसी के लिए, तो सबसे पहले वेरिफिकेशन होगा आपका, अंचल कर्मचारी के द्वारा आवेदन को वेरीफाई करेंगे। वो देंगे अमीन रिपोर्ट के लिए। अमीन आपके ज़मीन को क्या करेंगे, जाके चेक करेंगे कि आपका जो ज़मीन जो अप्लाई किए हैं, वो ज़मीन जिस तरह आप भरे फॉर्म में भरे हैं, वो ज़मीन उसी उसके चारों तरफ जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री पे जैसे चौहद्दी जो आप भरे हैं कि पूरब में इनका नाम है, पश्चिम में ये है, दक्षिण में है, जैसे ये भरे हैं, जैसे ये पोजीशन सर्टिफिकेट में भरा हुआ है, तो ये सही है या नहीं है, ज़मीन आपका सही है कि नहीं। तो ये होता है, यहाँ पे देखिए प्रतिवेदन दिया जाता है किसके द्वारा, अमीन के द्वारा। तो अमीन अपना लिख देता है रिपोर्ट में, उसके बाद ही जैसे अमीन रिपोर्ट किया उसके उसका जाता है प्रोसीजर में सीआई के पास, तो सीआई भी वेरीफाई होगा। उसके बाद आपको अंचलाधिकारी का साइन होगा, और आपका स्टाम्प, देखिए साइन और स्टाम्प होने के बाद आपका सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा, तो आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। देखिए, इसी तरह आप अप्लाई भी कर सकते हैं कहीं भी किसी भी ज़िले में लैंड, यही सारा प्रोसीजर है। ये देखिए, ऑनलाइन झारखंड में बहुत कम होता है, ऑफलाइन ही हो रहा है अभी लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट जो होता है ऑफलाइन। इसके लिए सारा प्रोसीजर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।